हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, फूड मैकेनिक्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग दोस्तों तैयार कर रहे हैं फूड मैकेनिक्स के। क्वेश्चन नंबर 201 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन 201 दोस्तों कह रहे हैं कि द एरर इन डिस्चार्ज dq by q to the error in measurement of head dh by h over a rectangular, क्या होगा इस नॉच इज गिवन बाय रेक्टेंगुलर नॉच इज गिवन द एरर इन डिस्चार्ज dq by q to the error in measurement of head dh by h over a rectangular notch, क्या होगा डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा, 3/4 होगा, 1 होगा या 3/2 होगा। और जो राइट आंसर है 201 का राइट आंसर है बी, दैट इज 3/2। रेक्टेंगुलर नॉच है तो 3/2 इंटू डी एच बाई डेच है, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू 3/2 डी एच बाई एच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, द एरर इन अ डिस्चार्ज डी क्यू बाई क्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड dh by h over a triangular notch is given by, क्या होगा दोस्तों हमको बताना है। अब यहाँ पर मैंने निकाला था अरेंजमेंट में ओवरऑल, यहाँ पर रेक्टेंगुलर केस में हमें यहाँ पर पूछा है कि ट्राइंगुलर केस में क्या होगा। तो 3/2 होगा कि 2 होगा कि 5/2 होगा 3, तो राइट आंसर इज 202 का राइट आंसर है दोस्तों सी, दैट इज 5/2। क्वेश्चन दोस्तों 203, एरर ऑफ 1% यानी 1% इन मेजरिंग हेड over the crest of the notch will produce an error of discharge over a triangular notch, कितना होगा। error of 1% in measuring head over the crest of the notch h will be produce an error of in discharge over a triangular notch, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। what is the right answer is 203। the right answer होगा 203 का right answer है B, that is your 1.5%। कितना होगा 1.5%। Next question, an error 1% in measuring head over the apex of the notch will produce an error of in discharge over a triangular notch, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। What is the right answer is 204 का D, that is your 2.5%। An error of 1% in measuring head over the apex of the notch will produce an error of in discharge over a triangular notch is 2.5%। Next question 205, a structure used to dam up a stream, a river over which the water flow is called. A structure used to dam up a stream, a river over which the water flows is called. Orifice, notch, weir या dam। आपको बताना है कि जो structure used to dam up a stream या river over which the water flow क्या कहलाता है। orifice, notch, weir या dam। 205 का राइट आंसर है सी, दैट इज योर वियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा WER, वियर कहलाता है। स्ट्रक्चर कौन सा यूज टू डैम या स्ट्रीम या रिवर ओवर विच वाटर फ्लो कहलाता है, वो वियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, द डिफरेंस बिटवीन द नॉच एंड वियर इज दैट द नॉच ऑफ बिगर साइज एंड द वियर इज ऑफ द स्मॉलर साइज। द डिफरेंस बिटवीन द नॉच और वियर is that the notch of bigger size and the weir is a smaller size। क्या स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। देन आपका 206 का बी, डिसएग्री यानी स्टेटमेंट सही नहीं है। weir is usually made of masonry या कंक्रीट, यस या नो। और जो राइट आंसर है 207 का, दैट इज योर 207 का ए, यस। weir जो है हमारा वो मेड ऑफ मैसनरी या कंक्रीट का होता है। क्वेश्चन 208 कह रहा है कि द सीट ऑफ वाटर flowing over a notch or yeah weir is the seat of water flowing over a notch या weir is known as, क्या कहलाता है। seat of water flowing over a notch या weir is known as still या crust, nap या wheel, orifice या none of these। 208 का राइट आंसर था बी, दैट इज नेप या वी। क्या कहलाएगा नेप एंड बी, नेप या वी। 209 दोस्तों क्या होगा, द टॉप ऑफ द weir over which the water flows is known as, the top of the weir over which the water flows is known as still या crust,
नेप या व्हील और फिर से नन ऑफ दीज। 209 का राइट आंसर क्या होगा? 209 का राइट आंसर होगा ए, दैट इज सिल या क्रेस्ट। द टॉप ऑफ द वियर ओवर विच द वाटर फ्लोज वो कहलाता है हमारा सिल या क्रेस्ट। टू रेट का है जो शीट या वाटर जो फ्लो करी ओवर अ नॉच या वियर की वो हमारी क्या कहलाती थी? 208 का राइट आंसर था बी, दैट इज नेप या व्हील कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 210। 210 का होगा क्वेश्चन दोस्तों, जो लेंथ ऑफ लिक्विड स्ट्रीम while flowing over a weir dash at the end of sill क्या कहलाएगा? The length of liquid stream while flowing over a weir expand होगा, does not change or contract। 210 का राइट आंसर क्या होगा? सी, that is contract। यानी length of liquid stream while flowing over a weir contract the end of the sill। 211 according to Francis formula डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर क्या होता है? 2/3 CD ब्रैकेट में L माइनस एन है नंबर ऑफ एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो 2/3 CD सब में कॉमन है, ब्रैकेट में देखेंगे तो एल एल सब में कॉमन है, माइनस माइनस सब में कॉमन है। यहाँ पर देखिए NH है, यहाँ पर क्या है NH है, यहाँ पर 0.1 NH है, यहाँ पर 0.2 NH है, और यहाँ पर 2G सब में है, लेकिन पावर देखिए H की अलग अलग है। तो हमें बताना रेक्टेंगुलर केस में, रेक्टेंगुलर केस में क्या होगा? 211 का डी, दैट इज योर 3/2, यानी एच की पावर 3/2, 0.1 NH याद होगा राइट आंसर। 212 में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीबी का वो 0.623 होता है तो जनरल फॉर्मूला इक्वेशन डिस्चार्ज वगैरह रेक्टेंगुलर वियर का कितना हो जाएगा? 212 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1.84 ब्रैकेट में एल माइनस 0.1 NH एच की पावर 3/2। अब बताना एग्री या डिसएग्री कि जब व्हेन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन of the weir are suppressed, then number of end contraction are taken as zero। Agree or disagree? जब end of contraction of the weir are suppressed, then number of end contraction are taken as a zero। Agree or disagree? 213 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एग्री। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बेजन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? बेजन फॉर्मूला। डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वियर इज ml स्क्वायर ऑफ 2G को 3/2। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? किसमें? बेजन फॉर्मूला में 214 का। तो m की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 0.405 प्लस 0.003 अपॉन h होगा यहाँ पर। और जब बात करें बेजन फॉर्मूला की तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैरी होता है विद द हाइट ऑफ वाटर ओवर द सिल ऑफ वियर। इज द राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट? तो राइट स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू बेजियन फॉर्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो वेरीज करता है हाइट ऑफ द वाटर ओवर द सिल ऑफ द वियर। क्वेश्चन नंबर 216 पे ऐसा कह रहा है कि द सिपोलिटी वियर इज अ डैश वियर क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, ये ट्रेपेजॉइडल होगा या सर्कुलर होगा? और द राइट आंसर इज 216 का सी, दैट इज योर ट्रेपेजॉइडल। तो सिपोलिटी वियर होता है वो ट्रेपेजॉइडल वियर होता है। तो फ्रांसिस फॉर्मूला होता है ऑफ डिस्चार्ज ओवर अ सिपोलिटी वियर का कितना होता है? फ्रांसिस फॉर्मूला बताना है डिस्चार्ज ओवर अ सिपोलिटी वियर का क्या होगा? राइट आंसर 217 का सी, दैट इज 1.84 LH की पावर 3/2 इज द राइट आंसर। 218 की बात करते हैं तो डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर इज कंसीडरिंग अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज, हमें बताना वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा? 218 का डी, that is your 2/3 CD HL square of 2G H about 3/2 minus HA about 3/2। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 219 अ वियर इज सेड टू बी अ नैरो क्रेस्टेड वियर इफ द विड्थ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वियर इज डैश हाफ हाइट ऑफ द वाटर विद द वियर क्रेस्ट। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 219 राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लेस देन। A weir is said to be narrow crest weir
if the width of the crest of the weir is less than 2019 का राइट आंसर कितना है 2019 का राइट आंसर है बी यानी लेस देन होगा हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वेल क्रेस्ट वेल क्रेस्ट का 220 की बात करते हैं अगर वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रेस्टेड वियर और इसकी width of the crest of the weir is dash half of the height of the water above the weir crest क्या होगा इक्वल होगा लेस होगा या मोर देन होगा 220 दैट इज योर 220 का सी that is a more than a weir is said to be broad crested weir if the width of the crest of the weir is more than half of the height of the water above the weir crest. 221 in a broad crested weir the discharge is maximum if the head of water on the downstream side of the weir is dash the head of water of the upstream side of weir. आपको बताना है कि in a broad crested weir the discharge is maximum if the head of water on the downstream side of the weir dash the head of water on the upstream side of the weir what is right answer equal होगा 1/3 होगा 2/3 होगा 3/4 होगा 221 का राइट आंसर इज सी दैट इज 2/3 होगा weir का किसका होगा 2/3 in a broad crested weir the discharge maximum if the head of the water on the downstream side of a weir is 2/3 होगा the head of water on the upstream side of the weir पे तो maximum discharge over a broad crested weir का कितना होता है 0.38 CDLH की पावर 1/2 होगा 0.384 CDLH की पावर 3/2 होगा व्हाट इज राइट आंसर है 222 का दैट इज योर डी यानी 1 पॉइंट मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रिस्टल गियर का होगा 1.71 CD into L की पावर H की पावर 3/2 223 in a sharp crested weir the thickness of the weir is kept less than half of the height of the weir above the crest of the weir sharp crested weir की बात करें स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है फॉल्स है 223 का राइट आंसर इज ए दैट इज 2 यानी जो शार्प क्रेस्टेड वियर होगा उसकी जो थिकनेस ऑफ द वियर होगी वो लेस देन होगी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वियर अबाउट द क्रेस्ट ऑफ द वियर इज 2 224 की बात करें कि a weir is generally used as a spillway of a dam a weir is generally used to spillway of a dam is कैसा नैरो क्रेस्टेड वियर होगा या ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होगा या ओगे वियर होगा या सबमर्ज वियर होगा व्हाट इज द राइट आंसर इज 224 का सी दैट इज योर OGE वियर कैसा होगा OGE वियर a weir generally used as a spillway of a dam is OGE weir next question that is question 25 a formula of a discharge over a sharp crested weir and OGE weir is same that of rectangular weir आप इस स्टेटमेंट पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं दैट इज 225 का ए दैट इज योर एग्री हाँ इस पर हम स्टेटमेंट पर एग्री करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 226 कह रहा है कि when the water level on the downstream side of a weir is above the top surface of the weir then the weir is known जब बात कर रहे हैं when the water level on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir the weir is known as क्या कहलाएगा 226 का राइट आंसर हो जाएगा 226 का राइट आंसर हो जाएगा डी दैट इज योर submerged weir when the water level on a downstream when the water level on the downstream side of a weir is above the top surface of the weir then the weir is known as 226 का D that is submerged weir in a free nappe pressure below the nappe is atmospheric the pressure below the nappe is negative the pressure above the nappe is atmospheric and the pressure above the nappe is negative 227 का A that is the pressure below the nappe is atmospheric in a free nappe the pressure जो होगा वो below the nappe होगा तुम्हारा कैसा होगा is atmospheric होगा in free nappe the pressure below the nappe is atmospheric तो हम बात करते हैं depressed nappe की
तो डी प्रेस नेपे के केस में क्या हो जाएगा 228 का बी। जब डी प्रेस नेपे होगा तो प्रेशर बिलो नेपे इज नेगेटिव, यानी फ्री नेपे की कंडीशन में जो प्रेशर बिलो द नेपे और एटमॉस्फेरिक, प्रेशर बिलो द नेपे और एटमॉस्फेरिक है, लेकिन जब डी प्रेस नेपे की बात करेंगे तो प्रेशर बिलो द नेपे वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ डी प्रेस नेपे इज 6 to 7% डैश दैट ऑफ फ्री नेपे, क्या होगा, लेस देन होगा या मोर देन होगा 229 का, दैट इज योर बी, दैट इज मोर देन, यानी डिस्चार्ज ऑफ डी प्रेस नेपे इज 6 to 7% मोर देन ऑफ फ्री नेपे। 230 द डिस्चार्ज थ्रू अ साइफन स्पिलवे वो कितना होता है, सी डी ए 2 स्क्वायर ऑफ 2 जी सी डी ए 2 जी एच की पावर 3 बाई 2 होगा, या कौन सा है इसमें, डिस्चार्ज थ्रू अ साइफन स्पिलवे का 230, दैट इज योर ए, दैट इज सी डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऑफ 2 जी एच। 231 की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ऑफ अ पाइप का, वो वैरी कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली विद द डैश ऑफ द लिक्विड के, प्रेशर के, वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, क्यूब ऑफ द वेलोसिटी के। 231 का व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, दैट इज योर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है पाइप का वो वैरी कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड के। नेक्स्ट क्वेश्चन 232, अकॉर्डिंग टू द डार्सी फॉर्मूला लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप, but the right answer is 232 का D is the right answer है। 4 FLV is 280। जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है या हाइड्रोलिक रेडिएशन इज द रेशियो होता है किसका, एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पैरामीटर का, वेटेड पैरामीटर और डायमीटर ऑफ पाइप का, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और एरिया ऑफ फ्लो का, या नन ऑफ दीज का। व्हाट इज द राइट आंसर इज 233 का ए, दैट इज योर एरिया ऑफ द फ्लो और वेटेड पैरामीटर का। 234 the hydraulic mean depth of a circular pipe of diameter d is, क्या होगा, the hydraulic mean depth of a circular pipe of diameter d is d by 6, d by 4, d by 2 and small d। 234 का what is the right answer is b, that is your d by 4 is the right answer। and जो hydraulic mean depth होता है d by 4 होगा circular pipe of diameter, सर्कुलर जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर डी का वो डी बाई 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 235 की बात करते हैं तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है इज ऑलवेज पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप के, so statement is true or false। 235 that is your B, that is your incorrect है। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो ऑलवेज पैरेलल होती है टू द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप के, दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 235 का बी लाइन रहा है, स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। 236 की बात करते हैं तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो मे बी अबव या बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, वो ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट है। 236 का बी, दैट इज फॉल्स। 237 द टोटल एनर्जी लाइन लाई करती है ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू द, तो टोटल एनर्जी लाइन लाई कर रही है अबव ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू द प्रेशर हेड के, वेलोसिटी हेड के, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड के, प्रेशर हेड माइनस वेलोसिटी हेड के। 237 का बी, दैट इज योर वेलोसिटी हेड। जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वो लाई कर रही है ओवर अ हाइड्रोलिक तो टोटल एनर्जी लाइन है वो ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू द, इसके होगा प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड माइनस वेलोसिटी हेड। 237 का बी, दैट इज योर वेलोसिटी हेड। 238 द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ अ पाइप बाय एन अमाउंट इक्वल टू द प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड माइनस वेलोसिटी हेड। 238 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए, दैट इज प्रेशर हेड। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट line over the center line of the pipe by an amount equal to pressure head की। 239 जो total energy line है जो lie कर रही है over the center line of the pipe by an amount equal to
239 का सी, दैट इज वेलोसिटी हेड के, किसका होगा, वेलोसिटी हेड, total energy line over the center line of the pipe by an amount equal to the velocity head. Next question 240. The efficiency of a power transmission through a pipe is, the efficiency of a power transmission through a pipe is कितना होता है, और बताना है h माइनस एच एफ अपॉन एच होगा या h अपॉन एच माइनस एच एफ स्मॉल एच एफ होगा, एंड सो ऑन 240. तो राइट आंसर इज 240 का ए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एफ अपॉन कैपिटल एच. कैपिटल एच हमारा क्या टोटल सप्लाई हेड है, और स्मॉल एच एफ हमारा हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द पाइप. तो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप इज कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच. टोटल सप्लाई हेड एच एफ इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप. द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज कितना होता है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज small w into q into h, small w into q into hf, small w into q bracket में h plus hf, या small w into q into h plus hf. What is the right answer is 241 का C, that is small w into capital Q bracket में h minus small hf, small w into capital Q bracket में h minus small hf is the power transmitted through a pipe, small w into Q capital bracket में h minus hf. 242 की बात करते हैं, तो जो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्या होगा 242 का, दैट इज योर 242 का बी, यानी द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड के. क्वेश्चन 243 कह रहा है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप कितना होगा. The maximum efficiency of transmission through a pipe is 50%, 56.7%, 66.6%, and 76.6%. What is the right answer is 243 का C, that is 66.67%. The maximum efficiency of a transmission through a pipe is 66.67%. 244 अगर हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड पाइप है और रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ न्यू पाइप, तो two pipes, the two pipes are said to be equivalent if the compound pipe is equivalent to replaced by a new pipe. Length of both diameter, the length of both the pipes is same, the diameter of the both pipe is same, and loss of head and discharge of both the pipe is same, and loss of head and the velocity of flow in the both pipe is same. What the right answer is 244 का, that is your C, यानी जो लॉस ऑफ हेड और डिस्चार्ज होगा बोथ पाइप का वो सेम होगा. कंपाउंड पाइप है, हमने रिक्वायर्ड टू रिप्लेस न्यू पाइप से, तो दोनों पाइप का जो होगा वो लॉस ऑफ हेड और डिस्चार्ज होगा बोथ पाइप का सेम होगा. अब हमें इसमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा 245 में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ये है कि जो डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप का वो इक्वल होगा कंपाउंड पाइप का, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि बताना है कि जब व्हेन द पाइप्स हमें सीरीज में आर्यन सीरीज में, तो जो टोटल हेड लॉस होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ हेड लॉस के इन ईच पाइप में. पाइप अगर सीरीज में है तो बताना आपको राइट आंसर क्या होगा. तो यस, अगर पाइप जो है वो सीरीज में है तो टोटल हेड लॉस जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ हेड लॉस के ईच पाइप में. जब हम 247 पे आते हैं, 247 जब हम आते हैं तो आप ये देखते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि जो कंपाउंड पाइप है डायमीटर ऑफ D1, D2 और D3 हैविंग लेंथ L1, L2 एंड L3 टू बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट पाइप जिसमें यूनिफॉर्म डायमीटर लिया कर है D, लेंथ सेम लेंथ है L, तो कंपाउंड पाइप के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपको ये बताना है. 247 का राइट आंसर होगा D, यानी L अपॉन D की पावर 5, L1 अपॉन D1 की पावर 5, L2 अपॉन D2 की पावर 5 और L3 अपॉन D3 की पावर 5. अगर हम बात कर ले केस ऑफ हम ले रहे हैं थ्रू द पैरेलल पाइप्स का, तो क्या होगा इन केस ऑफ पैरेलल पाइप अगर है तो जो हेड लॉस होगा फॉर द ऑल पाइप का वो सेम होगा, जो टोटल डिस्चार्ज होगा इक्वल होगा सम ऑफ डिस्चार्ज इन द थ्रू वेरियस पाइप्स का. जो टोटल हेड होगा
लॉस का टोटल हेड लॉस जो होगा वो सम ऑफ हेड लॉस इन द वेरियस पाइप एंड ऑल ऑफ दिस। 248 का राइट आंसर इज ए एंड बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी जो हम पैरेलल पाइप ले रहे हैं तो पैरेलल पाइप में जो हेड लॉस होगा वो फॉर ऑल द पाइप लॉस सेम हो सकता है, जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो इक्वल हो सकता है सम ऑफ डिस्चार्ज इन द वेरियस पाइप्स। तो 49 की बात करते हैं तो जो साइफन विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री, the siphon will work satisfactorily if the minimum pressure in the pipe is dash vapor pressure of liquid. The siphon will work satisfactorily अगर minimum pressure in the pipe का वो क्या is dash vapor pressure in, और राइट आंसर 249 का राइट आंसर क्या जाएगा सी, that is less more than. Siphon will work satisfactorily if the minimum pressure in the pipe is more than vapor pressure of the liquid. 250 की बात करते हैं। A siphon is used to connect two reservoirs at different levels intervened by a high ridge. True या false? Siphon is used to connect two reservoirs at different levels intervened by a high ridge. This statement is true या false? आपको बताना है 250 का, that is A. True. A siphon is used to connect two reservoirs at different levels intervened by a high ridge, that is true. दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। आपको मैं ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से बुक्स को परचेज करते दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।